कि आप अपने हिंदी को इंग्लिश में सिर्फ एक फॉर्मूले से कैसे बनाएं। हम लोग देखेंगे ये जो एक फॉर्मूला है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वाकई ये काम करता है कि नहीं करता, अगर करता है तो कैसा करता है। हेलो एवरीवन, दिस इज फारूक आजम एंड यू आर वाचिंग मी ऑन ऑफ दीज टॉक्स। आज मैं स्पेशली आपके लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर आ रहा हूं जहां मैं आपको ये सिखाने वाला हूं कि किसी भी हिंदी के सेंटेंस को आप अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे। नॉर्मली इंग्लिश जब आप चाहते हैं कि हम बात करें तो आपके सामने जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हम अपने बात को हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाएं। जो टेंस के तरीके हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, एग्जैक्टली उसके हिसाब से आप फटाफट हिंदी को अंग्रेजी नहीं कर। टेंस के जो टाइप्स है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, फिर इसके चार ये आपको बहुत हद तक कंफ्यूज कर देता है। मैंने कोशिश किया है आज के इस वीडियो में कि आप किसी भी हिंदी को अंग्रेजी में आप बगैर टेंस को जाने हुआ डायरेक्ट बना सकते हैं। मैं मतलब कि एक तरफ आपके सारे हिंदी है उसे अंग्रेजी में बनाना है तो अपने पास सिर्फ एक फॉर्मूला है, ठीक है। उस एक फॉर्मूले से आप किसी भी हिंदी को अंग्रेजी में बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप आज के लिए हिंदी को अंग्रेजी करना आसान हो जाए, आप आसानी से अपनी बात को इंग्लिश में प्रॉपर विद ग्रामर बात कर सके, तो हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें। आप देखेंगे कि एक साथ पूरे हिंदी को अंग्रेजी बनाना आ जाए। मैं आपको बोर्ड पे लेके चलता हूं, ठीक है। देखिए, आप हैं हिंदी स्पीकर, एम आई राइट? ये है हिंदी, देखना है पूरी तरह से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये है हिंदी और ये है इंग्लिश, राइट? क्लियर है? ये हिंदी है एंड वो इंग्लिश है। इसे आपको 100% बोलना आता है। हमें सीखना क्या है? इंग्लिश बोलना। तो इस हिंदी को इंग्लिश बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ता है? इंग्लिश ग्रामर की जरूरत पड़ता है। किसकी जरूरत पड़ता है? इंग्लिश ग्रामर। ये सारे हिंदी को अंग्रेजी बनाने के लिए हमें इंग्लिश ग्रामर की जरूरत पड़ता है और ये ग्रामर इतना फास्ट हो कि हम फटाफट बना सके, बराबर है। और ये इंग्लिश ग्रामर हमें सिर्फ एक फॉर्मूला देता है कि हम किसी भी हिंदी को अंग्रेजी बना सकते हैं एंड वह फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मींस कि आप किसी भी हिंदी को अंग्रेजी में आसानी से इस फॉर्मूले से बना सकते हैं। चाहे हिंदी का कोई भी सेंटेंस हो, ये एक फॉर्मूला काफी है हिंदी को अंग्रेजी बनाने के लिए। हम लोग सीखने वाले हैं अभी कि सब्जेक्ट क्या है, राइट? पता होना चाहिए ना सब्जेक्ट क्या है, तभी तो हम हिंदी को इंग्लिश बना पाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है एंड ऑब्जेक्ट क्या है। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ क्लियर बताने के लिए कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो सबसे ये देखिए, एस फॉर सब्जेक्ट। तो हमें सब्जेक्ट की पहचान होनी चाहिए कि अगर कोई सेंटेंस हमारे पास है तो उसमें सब्जेक्ट हमारा कौन, ठीक है। तो एज फॉर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? अ पर्सन, अ पर्सन हु डज, अ पर्सन हु डज समथिंग और about whom or about whom, a person who does something or about whom or what, something, something is, something, something is said, is called subject। एकदम आसान है। हम अगर हिंदी के सेंटेंस हमारे पास आए, हमें जानना है सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट कौन होगा सेंटेंस में? एक ऐसा आदमी जो काम करता है, राइट? या जिसके बारे में कहा जाता है। जो काम करता है और जिसके बारे में कहा जाता है, ये बोलने का कारण ये है कि वर्ब जो हमारा वो सिर्फ एक्शन वाला वर्ब नहीं होता है। वर्ब एक्शन वाले होते हैं, पोजीशन वाला होता है एंड पोजीशन वाला होता है। एक वर्ब बताता है सब्जेक्ट क्या करता है, एक वर्ड बताता है सब्जेक्ट कौन है, कहां है, कैसा है, और एक वर्ड बताता है सब्जेक्ट के पास क्या है, बराबर है। तो अगर एक्शन वाला वर्ब होगा तो ये क्लियर पता चलेगा कि सब्जेक्ट क्या करता है, राइट। तो सब्जेक्ट क्या
करता है तो हम समझ जाएंगे करने वाला हमारा सब्जेक्ट होता है। लेकिन चूंकि अगर पोजीशन वाला वर्ब हो या पोजीशन वाला वर्ब हो, जैसे मैं एग्जांपल के जरिए समझाऊंगा, अगर ये वर्ब होगा तो पता नहीं चल पाएगा क्योंकि वहां पे एक्शन नहीं है। ठीक है, हम इसे हिंदी में भी लिख लेते हैं। राइट, सब्जेक्ट एक, राइट, सो अ पर्सन हु डज समथिंग और अबाउट whom or what something is said is called subject. So जो काम करता है, जो काम करता है, या जिसके, या जिसके बारे में, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, कुछ कहा जाता है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। मतलब कि अगर हमें कंफर्म करना है कि एक फॉर्मूला हमारा हिंदी के इंग्लिश को अगर आसानी से बना सकता है तो सब्जेक्ट कौन है? अ पर्सन हु डज समथिंग और अबाउट whom या what, अगर इंसान है तो whom, चीज है तो what, समथिंग इज सेड, कुछ कहा जाता है, इज कॉल्ड सब्जेक्ट। आप हिंदी में देख सकते हैं जो काम करता है या जिसके बारे में कहा जाता है, कुछ कहा जाता है, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। अब हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल, मोहन आम खाता है, मोहन आम खाता है। तो यहां पे अगर आप चेक करोगे कि आम को खाने का काम कौन करता है? मोहन करता है। तो ये मोहन हमारा कौन हुआ? सब्जेक्ट है, क्योंकि आम को खाने का काम मोहन खाए, और कहा, ठीक है, आम को खाने का काम कौन करता है? मोहन करता है। और मोहन हमारा ये कौन हुआ? सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, सो लाइक वी हैव मोहन, मोहन इट्स अ मैंगो, मोहन इट्स अ मैंगो, और ये मोहन हमारा सब्जेक्ट है। आप देख सकते हैं मोहन हमारा सब्जेक्ट है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये तो हो गया करने वाला, मोहन कौन हुआ? करने वाला है, मोहन करने वाला है, बराबर, तो मोहन हमारा सब्जेक्ट हुआ। लेकिन वर्ब सिर्फ करने वाला नहीं होता है, ये बताता है मैं कौन हूं, कहां हूं, कैसा हूं, और ये बताता है मेरे पास क्या है। तो हम लोग दूसरे वर्ब को देखते हैं। अभी हम दूसरे वर्ब को देखते हैं। राइट, यहां एग्जाम्पल, ठीक है, एक मैं एग्जाम्पल लिखता हूं, लाइक मैं शिक्षक हूं, मैं शिक्षक हूं। अब एक बात बताएं, ये सेंटेंस है मैं शिक्षक हूं, बराबर, यहां एक्शन तो नहीं है, वर्ब है लेकिन एक्शन नहीं, वर्ब है लेकिन एक्शन नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें काम होते नहीं दिख रहा है। ये पोजीशन में कैसे जो बी से आ रहा है, अगर मैं शिक्षक हूं तो शिक्षक कौन है? किसके बारे में कह रहा है? शिक्षक हूं मैं, तो मैं कौन हुआ? मैं सब्जेक्ट हुआ। शिक्षक कौन है? मैं ना, तो मैं कौन हुआ? सब्जेक्ट हुआ। So if I write in English, I am a teacher, तो मैं कौन हूं? मैं सब्जेक्ट। मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको, मैं वन मोर एग्जांपल, लाइक राधा, राधा के पास एक स्कूटी है, एक स्कूटी है। क्या ये? राधा के पास एक स्कूटी है। अब एक बात बताएं, ये राधा के पास एक स्कूटी है, ये किसके पास स्कूटी है? स्कूटी किसके पास है? राधा के पास, बराबर ना? किसके पास है स्कूटी? राधा के पास। तो राधा हमारा कौन हुआ यहाँ पे? सब्जेक्ट हुआ। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। अगर हम ट्रांसलेट करें इंग्लिश में तो क्या होगा? राधा, राइट, हैज, ये मेन वर्ब है, ये हैज मेन वर्ब। आगे हम लोग सीखेंगे ये हैज वर्ब कैसे, ठीक है? तो राधा हैज अ स्कूटी, राधा हैज अ स्कूटी, राधा के पास एक स्कूटी है, राधा के पास एक स्कूटी है, बराबर है। इस तरह से ये बात क्लियर हो गया कि हम सब्जेक्ट जो है किसे कहते हैं? एक ऐसा वर्ब जो दिए गए सेंटेंस में काम करने या काम करता है, उसे सब्जेक्ट करें। आप पहले सब्जेक्ट सीख लीजिए,
वर्ब सीख लीजिए, ऑब्जेक्ट सीख लीजिए, फिर मैं आपको एक साथ दिखाऊंगा कि किसी भी हिंदी को अंग्रेजी हम कैसे बनाते हैं। आपको मैं कंप्लीट प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस की दुनिया से बाहर रखूंगा। नॉर्मली ये बड़ा टफ होता है चार चार सारे का याद करना। यहाँ सारा फॉर्मूला एक कॉन्सेप्ट पे टिका हुआ है और इस कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आप किसी भी हिंदी को अंग्रेजी में आसानी से बना सकते हैं। यहाँ बी फॉर वर्ब, तो वर्ब कैसे पहचानेंगे कि वर्ब हमारा सेंटेंस में कौन, ठीक है। सो वर्ब इज अ word which shows what a subject does। तो पहला वर्ब क्या है? वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो बताता है सब्जेक्ट क्या करता है। आगे who, how, where a subject so who, how, where a subject is मतलब के एंड पहले लिख लेते हैं पूरा हम लोग। एंड what a subject has, मतलब कि अगर आप इस सेंटेंस को समझेंगे, देखिए नॉर्मली आप अगर इंग्लिश ग्रामर में आप देखेंगे या नॉर्मली अगर आपको कोई पढ़ाते हैं तो वो बात करते हैं कि वर्ब एक ऐसा वर्ड है जिसे काम के होने की जानकारी पता चलता है। काम के होने की जानकारी पता चलता है या काम के होने का जो मीनिंग बताएगा उसे वर्ब बोलते हैं। इनफैक्ट जो हम आपको बता रहे हैं वर्ब सिर्फ वही नहीं है, वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो ये बताता है, आप देख सकते हैं, जो ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या करता है। ये एक वर्ब है। वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो ये दिखाता है कि सब्जेक्ट क्या करता है। दूसरा कौन, कहां, राइट, कौन, कैसा, कहां, अ सब्जेक्ट इज, ये तीसरा वर्ब है, दूसरा वर्ब है। सब्जेक्ट क्या करता है, सब्जेक्ट कौन है, कहां है, कैसा है, एंड व्हाट अ सब्जेक्ट हैज, ये तीसरा वर्ब है। मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 3 अलग तरह के वर्ब पाए जाते हैं। एक वर्ब बताता है सब्जेक्ट क्या करता है, दूसरा वर्ब बताता है सब्जेक्ट कौन है, कहां है, कैसा है, और तीसरा वर्ब बताता है सब्जेक्ट के पास क्या है। तो अब मैं अगर इसे हिंदी में लिख देता हूं कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, एक ऐसा वर्ड जो यह बताता है कि सब्जेक्ट क्या करता है, सब्जेक्ट क्या करता है, कॉमा, सब्जेक्ट क्या करता है, आगे सब्जेक्ट कौन, कहां, कैसा है, और सब्जेक्ट के पास क्या है। मतलब कि सब्जेक्ट वर्ब जो अगर हम चेक करेंगे कौन है, तो ऐसा वर्ड जो यह बताता है कि सब्जेक्ट क्या करता है। एक वर्ब हो गया करना बताना, ठीक है। सब्जेक्ट कौन, कहां, कैसा है, ये दूसरा वर्ब, और सब्जेक्ट के पास क्या है, ये तीसरा वर्ब। मैं एक बेहतरीन 3 एग्जांपल देता हूं, एक करने वाले का, एक होने वाले का, और एक रखने वाले का। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब इज अ वर्ड व्हिच शोज व्हाट अ सब्जेक्ट डज। वर्ब एक वर्ड है जो ये बताता है सब्जेक्ट क्या करता है। कौन, कहां, कैसा है, कौन सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट के पास क्या है। सो राइट, तो 3 अलग तरह के वर्ब पाए जाते हैं। मैं तीनों का एक एक करके एग्जांपल देता हूं, ठीक है। देखिए
एग्जाम्पल नंबर 1, पहले सब्जेक्ट एक्शन वाला मैं एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मोहन आम खाता है, एग्जाम्पल है मोहन आम खाता है। क्या ये मोहन आम खाता। अब एक बात बताएं, सब्जेक्ट क्या करता है? तो सब्जेक्ट मोहन है, क्या करता है? ये खाता है। ये खाना कौन हुआ? वर्ब हुआ। एम आई राइट? तो अगर मैं इंग्लिश लिखूं तो क्या लिखूंगा? मोहन इट्स अ मैन। तो ये वर्ब हो गया, मोहन इट्स अ मैन। तो मोहन क्या करता है? खाता है। इट्स हो गया वर्ब। तो ये पहला वाला वर्ब है। सब्जेक्ट क्या करता है तो सब्जेक्ट खाता है। एक दूसरा एग्जांपल है कि सब्जेक्ट कौन है, कहां है, कैसा है। ये हमारा बी से आता है। आगे हम वर्ब के एक्सप्लेनेशन में जब देखेंगे कि टोटल कितने वर्ब है और कौन से वर्ब हम लोग अंदर है, क्या है ना, टोटल कितने वर्ब है, किस फॉर्म को हम कहां लगाते हैं, जब हम वो आपको दिखाएंगे तो वहां क्लियर होगा डू बी एंड हैव का कॉन्सेप्ट। तब तक आप बने रहें और इसे देखें। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है सब्जेक्ट कौन कहां कैसा है। तो मैं लिखता हूं यहां पे मैं शिक्षक हूं। एक बात बताइए, से वर्ब कौन है? मैं शिक्षक हूं। मैं आई ये प्रोनाउन है, राइट? हाँ, ओके। आप जानना चाहोगे? ठीक है, मैं शिक्षक हूं। मैं कौन हूं? सब्जेक्ट, ये प्रोनाउन हुआ। शिक्षक कौन है? ये नाउन है, राइट? हूं, ये कौन है? ये वर्ब है। ये वर्ब है यहाँ पे। मैं शिक्षक हूं मतलब मैं कौन हूं? शिक्षक। तो ये वर्ब है हमारा, राइट ना? हूं वर्ब है, ये भी से आया है। हम डिटेल में देखेंगे। यहां लिखेंगे आई एम अ टीचर। तो ये वर्ब कौन है? ये एम वर्ब है यहाँ पे। ये एक्शन वाला वर्ब है, ये पोजीशन वाला वर्ब है बी। और मैं तीसरा एग्जांपल लिखता हूं, लाइक राधा के पास एक स्कूटी है। मैंने बोला राधा के पास एक स्कूटी है। तो ये राधा है, सब्जेक्ट हुआ। हमें फाइंड करना है वर्ब। तो ये जो पास है ना, पास और है, ये दोनों मिलके वर्ब है। राधा के पास एक स्कूटी है, तो ये पास और है दोनों मिलके क्या है? ये वर्ब। तो हमारे पास 3 वर्ब होता है। एक्शन वाला डू, पोजीशन वाला बी एंड पोजीशन वाला हैव। ठीक है, तो इस तरह से आप क्लियर हो गए कि स्पेशली हमारा जो सब्जेक्ट है, जो काम करता है वो है, या जिसके बारे में कहा जाता है। वर्ब कौन है? एक ऐसा वर्ड है जो ये बताता है सब्जेक्ट क्या करता है, सब्जेक्ट कौन कहां कैसा है, और सब्जेक्ट के पास क्या है। अब हम लोग अभी सीखने वाले हैं ऑब्जेक्ट, कि हमारा ऑब्जेक्ट कौन है। ये सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को पहचानने के बाद आप आसानी से किसी भी हिंदी को अंग्रेजी में बना सकते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, आप वीडियो के अंत तक बने रहें। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं एक एक करके सारे वीडियो जहां मैं ये सिखा पाऊंगा आप हिंदी से अंग्रेजी कैसे बना सकते हैं, अलग अलग सारे चैप्टर को मैं आपको बताने वाला हूं। और आपका जो मकसद है, स्पेशली जो चाहत है कि हम अंग्रेजी बोलना सीख जाए, आप इसकी मदद से आसानी से हिंदी को अंग्रेजी कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट हमारा क्या है। तो ओ फॉर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा है देखते हैं। सो an object is a what? An object is a word on on which which there is an effect of. An object is a word on which there is an effect of a verb, or which comes
आफ्टर अ वर्ब। अगर आप इसे समझने की कोशिश करेंगे तो ये क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट एक ऐसा वर्ड है ऑन विच देयर इज एन इफेक्ट ऑफ अ वर्ब, मतलब एक ऐसा वर्ड जिसपे वर्ब का असर होता है, उस वर्ब के असर होने वाले वर्ड को हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। तो अगर एक्शन है तभी असर है, अगर एक्शन नहीं है तो असर नहीं है, राइट। तो इसलिए वहां पे अगला लाइन कह रहा है विच कम्स आफ्टर अ वर्ब, जो वर्ब के बाद आता है। हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। ऑब्जेक्ट, देखिए सेंटेंस है यहां पे कि मोहन आम खाता है, ठीक है। देखो बात होता है, मोहन क्या करता है, मोहन क्या करता है, पर खाता है। मोहन क्या करता है, खाता है। ये खाने से खत्म कौन हो रहा है, आम। ऑब्जेक्ट कौन हो, तो डायरेक्ट मोहन आम खाता है, मोहन खाता है, खाने से खत्म कौन होगा, तो आम में तो फर्क पड़ा, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहां लिखते हैं मोहन इट्स अ मैंगो, मोहन आम खाता है और ये मैंगो हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि खाने से डायरेक्ट ये आम खत्म होता है। तो ये बात तो यहाँ चलो ठीक है, क्लियर हो गया कि मोहन आम खाता है, राइट। ये क्लियर हो गया एग्जाम्पल कि मोहन आम, हाँ मोहन आम खाता है, बराबर है। लेकिन सारे वर्ब एक्शन वाले तो नहीं है, तो जब वर्ब एक्शन वाला नहीं है तो वह हम कैसे फिर समझेंगे, राइट ना। एक्शन वाला अगर वर्ब नहीं है तो हम कैसे पहचानेंगे हमारा ऑब्जेक्ट कौन है। तो अगला डेफिनेशन क्या कह रहा है, जो वर्ब के which comes after a verb, मतलब जो वर्ब के बाद आता है, राइट। उसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मैं शिक्षक हूं, मैं शिक्षक हूं, राइट। ये पता है आपको, ये सब्जेक्ट है, ये भी मालूम है आपको, क्योंकि काम करने वाला सब्जेक्ट है, आप लिख चुके हैं। और ये हूं, ये वर्ब है, तो बचा कौन है यहाँ पे, शिक्षक। तो इसको और बेहतर समझने के लिए पहले मैं इंग्लिश में ऐसे लिख देता हूं, मैं शिक्षक हूं तो मैं क्या लिखूंगा, आई एम I'm a teacher। अब एक बात होता है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो वर्ब के बाद क्या है, तो हमारा ऑब्जेक्ट कौन हुआ, टीचर हुआ। हम एक और एग्जांपल लेते हैं इसके समझने के लिए, हम एक और एग्जांपल लेते हैं, लाइक राधा के पास एक स्कूटी है, यह हमारा ऑब्जेक्ट कौन है, तो ये राधा तो सब्जेक्ट है, और आप देख चुके हैं पास और है, ये हमारा कौन है, वर्ब है, राइट, वर्ब है। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट का ऑप्शन कौन बचता है, स्कूटी। एक लिखता हूं मैं इसे, ट्रांसलेट करते हैं, फिर और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे राधा, राधा अब वर्ब चाहिए, तो हैज के पास के लिए हैज है, राधा हैज अ स्कूटी। तो राधा ये तो हो गया हमारा, ये हो गया सब्जेक्ट, आपको बताइए हो गया वर्ब भी फाइन, तो ऑब्जेक्ट कौन हुआ हमारा, ओके। इस तरह से ये क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, जो काम करता है, जिसके बारे में कहा जाता है। वर्ब कौन है, जो ये बताता है सब्जेक्ट कौन है, कहाँ है, कैसा है, ठीक है। और ये बताता है सब्जेक्ट के पास क्या है। ऑब्जेक्ट कौन है, एक ऐसा वर्ड है जिसे वर्ब का असर होता है, ये जो वर्ब के बाद आता है। इससे हम एक एग्जांपल से देखें। अब मैं अगले वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं स्पेशली कि ये जो एक फॉर्मूला है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वाकई में ये काम कैसे करता है। ये सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एक ही फॉर्मूला सारे हिंदी को अंग्रेजी में बना देगा। आप बने रहे हमारा वीडियो नंबर 2 में, आप जरूर देखें ये सब्जेक्ट वर्ब प्लस काम कैसे करता है, और फाइनली हमारा जो सारा काम होगा वो वर्ब पे काम होगा। टोटल वर्ब कितने हैं, इसके फॉर्म्स कितने हैं, एंड इसके हेल्पिंग वर्ब कौन है, इसके रास्ते कितने हैं चलने के, एंड कौन सा वर्ब कहाँ लगाएंगे ये, और कौन सा फॉर्म हेल्पिंग का, उसके हेल्पिंग वर्ब का उसके साथ लगेगा, इसकी जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए हम लोग आप इस वीडियो को देखिए, समझे,
एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। ठीक है, बाय बाय।